मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लंदन में सेहतमंद और खुश खुर्रम दिन गुजार रहे होंगे। पाकिस्तान में आपकी ताज़ा तरीन तस्वीर और वीडियोस देखकर अंदाज़ा होता है कि आपकी सेहत पहले से काफ़ी बेहतर है। अगरचे आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि लंदन जाने से पहले भी आपकी सेहत ठीक थी, लेकिन मुझे इल्म है कि लंदन में आपके इलाज का सिलसिला भी जारी है। आपको ये जानकर यकीनन मुसर्रत होगी कि आज भी आपका नाम पाकिस्तान की सियासत में इतनी ही बार लिया जाता है जितनी बार उस वक्त लिया जाता था जब आप वज़ीर आज़म थे। अगरचे आप मुल्क से बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई खबर, कोई कॉलम, कोई टीवी प्रोग्राम, कोई यूट्यूब पर वीलॉग, हत्ता कि कोई महफिल भी ऐसी नहीं जहां सियासत पर बात हो और आपका जिक्र ना आए। मियाँ साहब, गुज़श्ता 2 महीने से पाकिस्तान में आपके बारे में ये बात तसलसल से कही जा रही है कि आप एक बार फिर हैते मुक़्तदरा में अपनी जगह बनाने के लिए वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो आपने माजी में किया था या जिसका इल्ज़ाम आप इमरान खान पर लगाते हैं। आपकी पार्टी के ज़ोमा तो कई बुज़ुर्गों के बारे में भी बताते हैं कि वो आपसे राब्ते में हैं और मुबैना तौर पर आपकी मुल्क वापसी की तफसीलात तय कर रहे हैं। मेरे सीनियर दोस्त सलीम साफ़ी साहब ने तो चंद दिन पहले एक ट्वीट के ज़रिए बताया है कि आपकी आमद आइंदा जनवरी में होगी। उनके मुताबिक आप रज़ाकाराना तौर पर जेल जाएंगे और फिर कानून की कोई ऐसी कल मरोड़ी जाएगी कि आपके खिलाफ सभी फैसले बदल जाएंगे। मैं सलीम साफ़ी साहब की बात को झुठला नहीं सकता और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो बेपरकी उड़ाने वालों में से नहीं है। लंदन में दुनिया टीवी के नुमाइंदा अज़हर जावेद भी ये खबर देते रहते हैं कि आप कुछ ऐसी मुलाकातें करते रहते हैं जिनका मकसद किसी भी सूरत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। उनके अलावा आपकी जमात के भी कुछ लोग ये बताते हैं कि इस इंतज़ाम के इवज़ आपने चंद ऐसी बातें भी मान ली हैं जो इन दावों और तकरीरों के बरक्स हैं जो आपने सितंबर 2020 में की थी। हाल ही में आपके दौरे हुकूमत के दौरान कौमी असम्बली के स्पीकर रहने वाले याद सादिक आपसे मिलकर वतन लौटे तो उन्होंने भी ज़ुबानी बातें की, यहाँ तक कहा कि कुछ होने वाला है। ये गालिबन इसी तरह की कोई बात है जैसी इमरान खान 2014 में धरने के दौरान कंटेनर पर खड़े होकर किया करते थे। ये सब कुछ जो मैंने अर्ज़ किया अखबारात में छप चुका है और टीवी पर कहा जा चुका है, यानी एक माहौल बन चुका है। पाकिस्तानी सियासियात के एक अदना तालिब इल्म के तौर पर मैं ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि दरअसल ये एक स्टेज सजाया जा रहा है जिस पर एक ड्रामा खेलने की तैयारी हो रही है और जिसे अपनी आंखों से देखने के बाद भी हम सब हकीकत ही समझ रहे होंगे। मोहतरम मियाँ साहब, पाकिस्तानी सियासत के तज़ादात और अजायबात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही थे कि 1988 में मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक ने ख़त्म की तो आपने जनरल ज़ियाउल हक का साथ दिया। उसके बाद आप उन्हीं की कब्र पर खड़े होकर उनका मिशन आगे बढ़ाने का ऐलान करते रहे। फिर ये नज़ारा भी चश्मे फलक ने देखा कि आपने जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी ग़ुलाम इसहाक़ खान की मदद से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को चलता किया और फिर आप ही ग़ुलाम इसहाक़ खान के ख़िलाफ़ डट गए। आप ही के ज़ोर पर सदर फ़ारूक लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बर्खास्त कर दी, लेकिन आप ही ने दस्तूर से उस जमहूरियत शिकन शिक का ख़ात्मा किया जिसके तहत असम्बली तोड़ना सदर पाकिस्तान का पसंदीदा मशगला बनता जा रहा था। ये आप ही तो थे कि दस्तूर में 15वीं तरमीम के ज़रिए मुल्क को मुतशद्दद मज़हबियत की तरफ धकेलना चाहते थे और ये भी आप ही थे कि पाकिस्तान में मज़हबियत की फ़रोग़ के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए। मैं उन लोगों में से नहीं जो इन तज़ादात को नुमायाँ करके आपकी शख्सियत में कमज़ोरियाँ तलाश करते हैं, बल्कि मैं इन तज़ादात को एक सियासतदान की अमली मजबूरियों और नज़रियाती इर्तिक़ा की सूरत में देखता हूँ। आप दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन सियासतदानों में से हैं कि अवाम ने आपके इस नज़रियाती इर्तिक़ा के हर मरहले पर आपका साथ दिया। आपने हाँ कहा तो आवाम ने उसे कबूल किया। आपने डिक्टेशन नहीं लूँगा का दावा किया तो भी लोगों ने इस पर एतबार किया। क़राइन बता रहे हैं कि आपका वोटर एक बार फिर आपकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएगा।
لیکن کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ کی سیاست کسی مصلحت یا کسی مفاد کے تابع ہونے کی بجائے خالص اصول پر استوار ہو جائے؟ کیا آپ ایسی مثال قائم نہیں کر سکتے کہ آپ کی جماعت جمہوری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف ووٹ کے بل پر حکومت میں آئے اور سازش کے راستے حاصل ہونے والی رعایتوں کا انکار کر دے؟ جناب علی، پارلیمانی جمہوریتوں میں ایک ہی شخص کا 3 بار وزیر اعظم بن جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ قدرت نے آپ کو 3 بار پاکستان جیسے بڑے ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ اس ملک کی تاریخ کسی بھی حوالے سے لکھی جائے، آپ کا نام اس کے بیشتر صفحات پر موجود ہوگا۔ آپ 4تھی بار بھی وزیر اعظم بننا چاہیں تو یہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن میرے جیسے بہت سے نیاز مند آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ اب آپ سیاستدان کے مرتبے سے بلند ہو کر مدبر بن کر سوچیں۔ آپ کی سوچ کا محور الیکشن جیتنا نہ رہے، بلکہ ملک کے مسائل کا دیرپا اور مستقل حل ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سازش کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا تو خدا را اب کسی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے جس کا انجام دوسری سازش کے ذریعے حکومت کا خاتمہ ہو۔ یوں بھی اب عام انتخابات میں زیادہ عرصہ نہیں بچا۔ 1 سال 8 مہینے بعد تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی اور فیصلہ ایک بار پھر عوام کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اگر آپ موجودہ حکومت گرانے میں کوئی کردار ادا کریں گے تو پھر عین ممکن ہے کہ عام انتخابات میں آپ کو اس جگہ سمجھا جائے جہاں آپ کے خیال میں آج عمران خان ہے، اور عمران خان وہاں دکھائی دیں جہاں کچھ عرصے تک آپ کے کھڑے ہونے کا سبھی کو یقین تھا۔ اگر آپ کسی مشکوک طریقے سے ایک بار پھر اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ پاکستان کو جمہوری حوالے سے ایک بار پھر وہیں لے جائیں گے جہاں سے آپ ہی نے اسے آگے بڑھایا تھا۔ جناب میاں صاحب، پاکستانی سیاست کا ایک اور پہلو بھی آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ وہ یہ کہ جب سے آپ نے اور محترمہ بینظیر بھٹو نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، تبھی سے پاکستان کے اہم ترین سیاسی فیصلے ملک سے باہر ہونے لگے ہیں۔ میثاق جمہوریت کے بعد NRO کا فیصلہ ہوا تو جنرل پرویز مشرف نے بھی محترمہ سے متحدہ عرب امارات میں بات چیت کی۔ آپ کی حکومت کے خلاف عمران خان نے دھرنا دیا تو اس کی منصوبہ بندی بھی مبینہ طور پر لندن میں ہوئی۔ اب آپ گزشتہ 3 سال سے لندن ہی سے اپنی پارٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حالات کچھ بھی ہوں، ملک سے باہر بیٹھ کر ملک میں سیاست کرنے کا یہ طرز عمل بالواسطہ طور پر ہی صحیح پاکستان کی خود مختاری پر ضرب لگاتا ہے؟ اب ایک بار پھر یہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے کہ آپ ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور یہاں حکومت کے گرائے جانے کا ایک منصوبہ آپ سے جوڑا جا رہا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اب بھی کسی لندن پلان کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ 3 دن پہلے آپ کی سالگرہ تھی جو آپ کے کارکنوں نے کافی جوش و جذبے سے منائی۔ آپ کی سالگرہ پر میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میری طرف سے بھی سالگرہ کی مبارکباد قبول کیجیے۔ خیر اندیش۔